यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, ये इंग्लिश का पेपर है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे, क्योंकि यह पेपर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए क्या है, 2026 विषय इंग्लिश, पेपर कोड है 316 DW, अपूर्णांक 100 यानी 100। अब क्या है देखिए, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और ऑल क्वेश्चन सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देखो इस पेपर के 3 खंड है, ABC। पहला सेक्शन है क्या है, रीडिंग। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी दिए हुए पैसेज का केयरफुली से अध्ययन करिए, उसके बाद उसी में से आपको आंसर देना है पहला क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आगे क्या हुआ है, देखो दिया हुआ है 3-3 नंबर के सब दिए हुए हैं। उसके बाद राइटिंग, तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक इन अबाउट, यानी 100 से 150 शब्द में। अब आगे क्या है देखिए, डीमेरिट्स ऑफ नोरी सिस्टम, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। अब अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग यूर यूटर डिससेटिस्फेक्शन, उसको एंड ग्रीफ अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। यानी अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए किसके सिस्टर की शादी में उसको निमंत्रण देने के लिए एक पत्र लिखना है आपको। अब आगे सेक्शन सी क्या है, ग्रामर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, पहला है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन इज वैलिड। तो एक क्या होगा इसमें, विकल्प सी सही हो जाएगा, ऑटोक्रेसी। विकल्प सी ऑटोक्रेसी सही हो जाएगा। अब विकल्प बी देखिए, बी नंबर में द पैरसेस सेट ऑफ मीन्स, इसमें से है टू स्टार्ट गो। टू स्टार्ट गो देखो ये विकल्प सी है। नंबर सी क्या, द सिनोनाइम्स फॉर वन इज, इसमें जाएगा कोर्स। विकल्प भी सही है। डी देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years, विच वर्ड इन एन एरर इन द सेंटेंस। तो डी के विकल्प क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। निश्चित है ना, सिंस माने निश्चित, यानी 3 यानी 3 साल। अब क्या है, अब द ऑटोनाइम ऑफ एबिलिटी, यानी प्रायवाची और विलोम, ये दोनों देखो पूछा है। अब क्या है, इसका हो जाएगा विकल्प ई के दूसरा, इनएबिलिटी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। नेक्स्ट अब आगे क्या है, आगे है चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब पहला क्या है, द टीचर सेड ऑल मैन आर मोर्टल। और दूसरा क्या है, रीता से आई से डू इट। और उसके बाद देखो बीम क्या है, कंबाइन
एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एज इनडायरेक्ट हो जाएगा। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, सिंपल सेंटेंसेस। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एज डायरेक्टेड। 2 नंबर में सी इज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, पैसिव वॉइस है। श्याम इज टेलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ए सुपरलेटिव डिग्री है। चलिए अब इसको हम हल करते, देखो इसमें हो जाएगा, पहले वाले में क्या हो जाएगा, टीचर, देखो टीचर सेड, फिर आगे कुछ नहीं करना है, दैट लगा देना है, दैट ऑल मेन आर मोर्टल, बस हो गया। यानी इसके स्थान पे सेड है, सेड के बाद फिर सेड के बाद आपको क्या करना है, दैट लगा देना है, दैट दैट फिर ऑल मेन आर मोर्टल, बस कुछ नहीं करना है इसमें, दैट लग गया, बस हो गया। अब दूसरा क्या है, रीता से, रीता से दैट, रीता से फिर दैट लगा देना है, दैट साइल हटा करके फिर लग जाएगा। देखो रीता वाले में लगेगा क्या, इससे दैट दैट, और उसके बाद में सी फिर बिल डू इट, बस हो गया काम खत्म। अब 5 की भी देखिए, 5 में हो जाएगा क्या, पहले का हो जाएगा क्या, देखो मैं आंसर बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, 5 की बी का आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का जो है। अब 5 के जो है पहला हो गया, दूसरा देखिए, 5 दूसरा देखिए, ही इज सर्टेन दैट ही इज एबल टू हेल्प हिज। अब 5 के सी वाला देखिए, 5 के सी वाला देखो क्या दिया है, ट्रांस एनी वन लेटर डायरेक्ट चीज पैसी वाई, सी इज राइटिंग, अच्छा तो देखो ये हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग ब्राइटन टू हर फादर बाई हर, 5 के सी का आंसर। अब 5 के पहला हो गया, दूसरा देखिए, श्याम इज टेलर, अच्छा हाँ लिखो, श्याम इज द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब 5 के डी देखिए, 5 के डी कहाँ पे है, ए है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, तो हो जाएगा 5 सी, 5 के डी है, 5 डी, तो माई फ्रेंड रामू क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड रामू, देखो माई फ्रेंड रामू, रामू इज जूनियर टू मी। अब 5 के दूसरा देखिए, 5 के दूसरा क्या है, यानी 5 की डी की दूसरा, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, इसमें जो है डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, बस। अब आगे 5 की ई देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर वर्ड इन यूर ओन सेंटेंसेस, मेक द डायरेक्ट मैचिंग, इसमें क्या है, बर्थ बर्थ, कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट, इसमें हो जाएगा, देखो इसका लिखना है क्या, बर्थ में लिखना है द, पहले में लिखो, इसमें द चाइल्ड्स बर्थ ब्रॉट जॉय टू द फैमिली। कम्प्लीमेंट में क्या लिखना है, द वाइन वाज ए परफेक्ट कम्प्लीमेंट टू द मील। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखिए क्या है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन है, देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन है, ये देखो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन द फ्लोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, 5 नंबर में पूछा गया है, क्योंकि इसका हिंदी में दिया, इंग्लिश बनाना है, क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, अधिकांश लोग उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है, उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्य वर्गीय परिवार के लोगों का झलक मिलती है। उन्होंने गांव रीत रिवाज, सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण है। अब आगे देखिए, देखो ट्रांसलेशन मैंने कर दिया हूँ, देखो हु
डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद. मोस्ट पीपल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड novels. In his stories and novels, one gets a glimpse of the poor and middle class families living in the village. He has written openly about village customs, social evils, superstitions. उसके बाद एंड superstitions. He proved that literature in a mirror of society. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों. अब आगे क्या है देखिए, सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर, साहित्य. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन यानी 40 वर्ड, 40 शब्द में देखा, देखो 4 4 8 नंबर का मिलेगा. तो व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी चंपारण. चंपारण सत्याग्रह के बारे में राजकुमार शुक्ला से संबंधित है. और दूसरा क्वेश्चन क्या है, या आर इसको करना है, वो ना कर पाओ तो व्हाट डू यू इनहेबिटेंट्स ऑफ द सीमापुरी डू फॉर देयर सर्विवल. या बी करो, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द मिसेरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर एट चंपारण. चंपारण सत्याग्रह के बारे में है. या अथवा इसको करना है, उसको ना बोले, इसको कर देना है. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट यानी 80 शब्द में याद करना है. डिस्क्राइब द hazards of working in the glass mangle industry. What did Douglas do to overcome his fear of water. चलिए अब जो है इसका हम जो है हल करते हैं. देखिए क्या हो जाएगा, 40 शब्द में था तो आंसर हो जाएगा 7 के एकड़. राजकुमार शुक्ला ए पुअर शेयर क्रॉपर परसिस्टेंटली रिक्वेस्टेड गांधी जी टू विजिट चंपारण. यानी गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, बोला था. एड्रेस द इनजुस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम यानी ज़मीन के बारे में, वहाँ नीली खेती के बारे में उनको अवगत कराता है. ही मेट गांधी जी एट द कांग्रेस सीजन इन लखनऊ एंड फॉलो हिम एवरीवेयर फॉर वीक्स अनटिल गांधी जी फाइनली एग्री टू गो चंपारण. गांधी जी उनकी बातों से एग्री हो गए और चंपारण सत्याग्रह चले गए. अब आगे देखिए क्या हुआ, 7 के बी देखिए क्या है. गांधी जी इनवाइटेड ए डिटेल्ड इंक्वायरी इनटू द फार्मर ग्राइवेंस, collected thousands of the deposition and ultimately secured a settlement where landlord agreed to refund a portion of the money extracted illegally. He also worked to the prove the social and culture backwardness of the area by arranging for the volunteer teachers and doctors. देखिए 8 का पहला का आंसर क्या बनेगा, डिस्क्राइब. देखो इसका आंसर क्या बनेगा, वर्कर्स इन द ग्लास बंडल इंडस्ट्री ऑफ्टन यंग चिल्ड्रेन टॉयल इन डिंगी cell without air and light, working near high temperature furnaces
This constant exposure to high heat and dust from polishing glass makes them blind or severely visually impaired by the them they are adult. They live in a vicious cycle of poverty and lack of the legal protection. चलिए अब आगे क्या है 8 के बी। 8 के बी क्या है? डाउगलस हील्ड एन structure who systematically built on the swimming out of him over several months. The structure put a belt around him with a rope attached to an overhead cable, and they practiced 5 days a week with Douglas going back and forth across the pole. After the structure was finished, Douglas swam along the different lake and tested him evenly in securing his fair completely यानी कंप्लीट करने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने करा दिया। उसके बाद ये तो हो गया है। चलिए अब इसके बाद अब आगे देखिए क्या है। रीड द फ्लोइंग स्टैंड केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन। इसको केयरफुली सावधानी से पढ़ना है, उसका तो आंसर देना है। अब आगे क्या हुआ फिर देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया। अब इसमें क्या है, माई मदर आंट जेनिफर टाइगर कीपिंग क्वाइट। ऐसा है कि मैंने प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया हमने चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, शॉर्ट वीडियो में पढ़ा है, आप जाकर तुरंत देख लीजिए उसको। क्या है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट यानी 40 शब्द में देना है। क्या है, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोगर अबाउट द टाइगर किंग। उसको करो, और ना कर पाओ देखो आर मैंने अथवा दिया है, इसको कर डालो। नेक्स्ट देखिए आगे, हु इज मिस्टर लम्ब, हाउ डज डेरी गेट इनटू द गार्डन। देखो वो करो, एक दो अथवा दिया हो, इसको नीचे वाला कर डालो। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड में देना है, यानी आपको 2 में से एक करना है, चाहे ए करो चाहे या बी करो। चलिए इसी के साथ पेपर हुआ पूरा, और सभी स्टूडेंट इस पेपर का अध्ययन करके तब बोर्ड को एग्ज़ाम में जाएं, ताकि इसका पूरा पेपर एनालिसिस कर लीजिए। और उसके बाद क्योंकि इसमें क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट ने देख रहे हैं सभी को आगामी परीक्षा की हार्दिक बधाई। आप सभी भविष्य उज्ज्वल हो। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।